जय श्री राम बच्चों। छठी में कौन है यहाँ पर है? नव्या और अभिषेक है। छठी वाले छात्रों के लिए एक पाठ है बीज गणित। आप ये बीज गणित समझाना आज। गणित 3 प्रकार है थोड़े छठी में है जो अंक गणित जिके में अंकों रो प्रयोग हुए जोड़ बाकी गुणा भाग थे जिको भी करो अंकों ने प्रयोग में लेन वो सब अंक गणित है। 1 + 1 2 - 1 5 × 10 20/5 यह सब अंक गणित है। और एक और गणित है ज्यामिति। ज्यामिति में अलग अलग आकृतियों है जैसे त्रिभुज हो गयो, वर्ग हो गयो, वृत्त हो गयो, सर्कल, गोल चक्रियो और भी अलग अलग आकृतियों में और वर्ग और क्षेत्रफल निकालना वो ज्यामिति है। पछे एक और तीजे तरीके री गणित है बीज गणित। बीज गणित अंक गणित तो आप देख ली अंक गणित। अच्छा, अंक गणित में अंकों रो प्रयोग है। बीज गणित में केरो प्रयोग है? बीज रो। बीज कई में आप समझोला। अच्छा, एक उदाहरण है कि अगर माचिस रे तीले लेन अपो एल री आकृति बनाओ एल, तो अपो ने कितनी तीलियाँ चाहिए? 2 तीलियाँ। अगर एक एल बनाया तो 2 तीला चाहिए। 2 एल बनाना है तो कितने तीला चाहिए? 1 2 3 4। और अगर 3 एल बनाना है तो कितने तीले चाहिए? 6। यानी कि 3 एल बनाना है 3 गुणा और हर एल बनाने में कितने कितने तीले लागे? 2। तो टोटल 3 एल बनाने में कितने तीले लागे? 6। हमें अगर उनको कि 11 एल बनाना है 11 एल तो कितने तीले लगे? गुणा 2 यानी 22। तो यूँ समझ ले कि जो एल है वो अपर सूत्र हो गयो एल गुणा 2 और अपर सूत्र हो गयो कि एल अपने एल री संख्या अपने कहीं भी दे दो आप पतो लगा सको कि अपने कुल कितने तीलियों की ज़रूरत है। अगर कहे कि एल 20 है 20 एल बनाना है तो 40 तीलियाँ चाहिए क्योंकि एल 20 है। सूत्र पर की है एल गुणा 2 तो 20 × 2 = 40। ठीक है। और तो हो गया एल। मान लो अपने कोई अलग तरीके की आकृति बनानी है जैसे सी री आकृति बनानी है तो एक सी बनाने में कितने तीला लागे? 3। तो 2 सी बनाने में कितने तीला लागे? 2 × 3 है या नहीं? क्योंकि एक सी बनाने में लगे 1 2 3 दो जोड़ो सी है और इन्हें भी बनाने में लाग है 1 2 3 है। गिन हो तो अब 1 2 3 4 5 6 तीड़ है। तो अपने सी बनाने में 3 तीड़ा लागे तो ये जगह पर सूत्र हो गयो सी गुणा 3। अगर सी री संख्या अपने 20 दे दे अपने 20 सी बनाना है तो 20 × 3 = 60 तीड़ा चाहिए है या नहीं? अपने अगर 20 सी बनाना है तो 60 तीड़ा चाहिए क्योंकि एक सी बनाने में 3 तीड़ा चाहिए तो 20 × 3 60 तीड़ा चाहिए 20 सी बनाने में। तो अठे जो सी है अठे अपर सूत्र हो गयो सी × 3। एल बनाने वास्ते अपर सूत्र की है तो एल बनाने वास्ते एल गुणा 2 क्योंकि एक एल बनाने में 2 तीड़ा चाहिए। तो और जो एल है या सी है
ओ अपोरो चर है, चर यानी चर कहवे, चर यानी जिकेरी जिकेरी संख्या है बदल सके। अगर मैंने 50 सी बनाना है तो सी गुणा 3, ये सूत्र में सी री संख्या रखो 50 गुणा 3 तो 150 तीड़ा चाहिए है। तो ये में जो सी यानी और चर है, सी री अगर हूँ अलग अलग संख्या दूँ तो और जो पूरा सूत्र है ये री वैल्यू निकाल सकूँ। तो ये चर कया करे, बीज गणित ये बीज गणित में चर रो उपयोग होया करे, जिके बीज भी कहवे और चर भी कहवे। चर यानी जो विचरण कर सकता है, विचरण करना यानी गोता खाना मारवाड़ी में आप कह सकें गोता खाना, विचरण करना यानी इधर से उधर आगमन करना, चर विचरण। तो चर ओ संख्याओं में जिकेरी वैल्यू जिकेरो मान बदल सके। हमें एफ बनाना हारो अपो सूत्र बनाओ। तो एफ में कितना तीले लगे, 1 2 3 4। तो अगर 10 एफ बनाना है मैंने तो कितने तीड़े चाहिए, 10 गुणा 4 बराबर 40 तीड़े, ठीक है। तो और जो 10 है और अगर हूँ 10 ने 20 कर दूँ तो कितने तीड़े लगे, 20 गुणा 4 बराबर 80 तीड़े। 20 एफ बनाना है तो मैंने 80 तीड़े चाहिए है। तो 10 ने मैं 20 कर दियो, हमें हूँ कहो कि मैंने 100 एफ बनाना है। तो 10 ने 20 ने मैं 100 कर दूँ तो 100 गुणा 4 बराबर 400 तीड़े चाहिए। तो हमें समझ में आया, 10 20 100। तो ओ हूँ कह सकूँ कि वो चर हो गयो। तो ये मैंने अगर अठे सूत्र बनाना हो तो हूँ कह सकूँ एफ गुणा 4 और मारो एफ बनाने रो सूत्र हो गयो कि एफ चर हो गयो। ये उदाहरण में ये चर रो मान तो 20 और ये उदाहरण में चर रो मान तो ना सॉरी ये उदाहरण में 10 तो और ये दूसरे उदाहरण में 20 और तीसरे उदाहरण में 100। तीसरे उदाहरण में 100, दूसरे उदाहरण में 20, पहले उदाहरण में 10। तो वो एफ जो अपोरो है नहीं और चर है। एफ री संख्या 1 भी हो सके, 2 भी हो सके, 3 100 1000 कितनी भी हो सके। लेकिन एफ रो मान अगर कुछ भी वे, लेकिन एफ गुणा 4 करे ना पे सूत्र रे द्वारा पे पतो लगा सको कि कितने तीड़े चाहिए अपने एफ बढ़ाने वास्ते। तो ये ने बीज गणित कहवे। ये में हूँ अगर कहूँ एफ गुणा 4 तो ये रो एफ गुणा 4 और पर सूत्र है। लेकिन हूँ कहूँ 10 गुणा 4 तो और सूत्र को नहीं है, क्योंकि अठे अपो दो ही अंक है, 10 भी अंक है 4 भी अंक है। लेकिन अपो अगर कोई चर रो उपयोग लो, चर दूसरो कलर रो उपयोग लो, 10 है वो अंक है, लेकिन एफ है और कि ये अंक को नहीं और चर है, चर। तो चर रो प्रयोग करें जो गणित किया करा उन्हें बीज गणित कहवे। हमें अभी थोड़ा सवाल करो नीचे आए, चरों के उदाहरण। अच्छा, चर अपे अलग अलग चरों का उपयोग लिया। पहला आपे सी एल और एल गुणा 2 और जो उदाहरण है नी एल गुणा 2, ये में अपोरो चर तो एल, ठीक है।
पछे नीचे अपर चर तो सी अठे चर की है सी है या नहीं। पछे अपर चर तो एफ। तो अपर चर है वो कुछ भी हो सके, वो ए भी हो सके, बी भी हो सके, सी एन एक्स। आप मर्जी जो वो नाम दे सको। तो आप कह सको कि फलौन जी अपर घरे आया था, हमें फलौन जी नो नाम कुछ भी हो सके। तो फलौन जी ये उदाहरण में फलौन जी चर हो गया। तो चर ने संबोधित करने के लिए आपको कोई भी लेटर, कोई भी ये अंग्रेजी जो वर्णमाला है वो कोई भी अक्षर रो उपयोग ले सको, ए बी सी एन एक्स। ऊपर उदाहरण में आप पहला सी, पहला आप एल रो उपयोग लियो, तो पचे सी रो उपयोग लियो, पचे एफ रो उपयोग लियो। तो लेकिन आप कोई भी अक्षर रो उपयोग ले सको सूत्र बनाने में। बीज गणित में आप कोई भी अक्षर रो उपयोग ले सको। अच्छा, बीज गणित में आप अठे गुणा रो उपयोग लिया, ठीक है। जैसे एल गुणा 2। लेकिन बीज गणित में आप जरूरी को नहीं कि गुणा रो उपयोग लो, आप यूँ भी कर सको एल माइनस 2। अगर एक सूत्र दियो एल माइनस 2 और एल रो मान है 50, तो ये सूत्र रो मान की वेला। तो एल री जगह 50 रखो और बाकी वाला सूत्र अठे रख दो। तो 50 माइनस 2 बराबर 48। तो बीज गणित में जरूरी को नहीं गुणा रो उपयोग लो, आपे माइनस रो भी उपयोग ले सको और आपे प्लस रो भी उपयोग ले सको, आपे भाग रो भी उपयोग ले सको। तो अगर एक सूत्र आपे बनाओ एल गुणा 20 बटा 5 और आप एक सूत्र बनायो बीज गणित रो सूत्र। ये में परीक्षा में अगर आवे कि एल का मान 10 है तो इस सूत्र का मान बताइए। तो एल री जगह 10 रख दो और पूरे सूत्र रो मान निकाल दो। तो की कर वहाँ पे ये एल री जगह 10 रखो, 10 गुणा 20 बटा 5। 10 गुणा 20 कितना आया 200, 200 बटा 5 कितना आया 40। तो ये रो उत्तर हो गया 40। ए तो गुणा रो उपयोग लेन आप एक सूत्र बनायो और बटा बटा अठे बटा है नहीं है। अगर दूसरा सवाल यूँ भी हो सके एल माइनस 100 बटा 50 और अगर एल रो मान दे दियो 300, तो एल री जगह आप की कर 300 रख दो। तो 300 माइनस 100 कितना आया 200, 200 बट्टा 50 कर दो। तो ये उत्तर है 4। कहने का मतलब कि बीज गणित में जरूरी को नहीं गुणा रो उपयोग होना जरूरी है। बीज गणित में माइनस रो भी उपयोग हो सके, बट्टा रो भी उपयोग हो सके। प्रश्नावली और पूरा पाठ पूरा हो गया है। हमें यह पूछे कि तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए, मैं थोड़ा मोटो करूँ, तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। हूँ जिस चीज़ ने सूत्र कह रहे तो उन्हें नियम भी कहवे। नियम को सूत्र को दो एक ही बात है, ठीक है भाऊ। तो वो क्या है कि सूत्र ज्ञात करो टी टी टी। अगर टी बनाना है अपन ने 10 टी बनाना है
अच्छा एक टी बनाने में कितने तीले लागे? दो। दो लागे नहीं? एक तीले इं અને एक तीले इं रख दी तो ये टी बन गया। तो कितना लागे? दो। एक टी बनाने में दो लागे तो सूत्र की बन गया टी गुणा दो। ठीक है। जेड, हमें जेड ने देखा, जेड में कितने तीले लागे? जेड में एक तीली, दो तीली, तीन तीली। तो ये रखी सूत्र हो गया जेड गुणा तीन। यू, यू में कितने तीले लागे? तीन लागे, दिखे पड़े न तीन, एक दो तीन। तो यू रे लिए सूत्र हो गया यू गुणा तीन। क्योंकि एक यू बनाने में तीन तीला लागे है तो सूत्र हो गया यू गुणा तीन। तो यू री संख्या कुछ भी है, बोले 100 है, तो 100 यू बनाने में अपन ने कितने तीले लगे हैं? 100 गुणा तीन बराबर 300। पचे वी हो गयो, वी में थोड़ा मोटा करा, वी में दो तीले लागे है। ठीक है। तो ये सूत्र हो गया वी गुणा दो। ई रे वास्ते एक, थोड़ा जाडो है, इन्हें पतलो करा, पतलो कौन करवे, खैर छोड़ो ये पतलो जाडे ने। ई रे वास्ते लागे एक तीली, दो तीली, तीन तीली, चार तीली, पाँच तीली। तो ई रे प्रतिरूप बनाने वास्ते सूत्र हो गयो ई गुणा पाँच, जिके में ई हो गयो चर। ई री अलग अलग वैल्यू, अलग अलग मान आप रखा तो अपने वो ई वास्ते अपने वो उत्तर मिलता जाए। जैसे 100 ई बनाना है तो कितना तीले लगे? ई री जगह 100 रख, 100 गुणा 5 बराबर 500। एस, एस रे वास्ते एक दो तीन चार पाँच, तो ई रे भी सूत्र हो गयो एस गुणा 5। ए रे वास्ते एक दो तीन चार पाँच छः, तो ए रो प्रतिरूप बनाने लिए सूत्र हो गयो ए गुणा 6। ठीक है। अच्छा सवाल नंबर 3 करा। यह कहे कि किसी परेड में कैडेट्स मार्च कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं कि पीटी कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट है। अच्छा मार्च की वे पीटी 26 जनवरी 15 अगस्त में परेड करे तो एक परेड करे न, तीन 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 एक एक पंक्ति में खड़ा हो परेड करे। तो ये सवाल है, एक पंक्ति में 5 कैडेट है, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है? तो अगर एक पंक्ति में 5 कैडेट है तो पंक्ति ने मान लो को पी, मारो चर बना दियो पी, पी। अगर एक पंक्ति में 5 छात्र खड़ा है तो पी पंक्तियों में पी गुणा 5 छात्र खड़ा हुआ है। तो ये रो नियम हो गयो पी गुणा 5। एक पेट, हमें चौथा सवाल में आओ। एक पेटी में 50 आम है, यदि पेटियों की संख्या, एक सेकंड मिटाऊँ थोड़ा ये ना बिचे आवे सवाल रे बिचे। एक पेटी में 50 आम है, यदि पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? तो उनको मारो चर हूँ बना दो पी, मान लो पेटी, एक पेटी में 50 है तो पी पेटियों में वो है पी गुणा 50। यह नियम हो गया। सवाल नंबर 5, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं? अगर हूँ विद्यार्थी ने वी बोलो, मारो चर बना दो वी, एक विद्यार्थी ने 5 पेंसिल देवो तो वी विद्यार्थियों ने कितना दे वी गुणा 5। तो और नियम हो गया और वी री संख्या अपन बता दो तो आप कुल पेंसिलों की संख्या ज्ञात कर सकूँ। अगर कहे कि वी री संख्या है 100 तो 100 छात्रों ने कितनी पेंसिलों मिला है? 500 टोटल, क्योंकि एक ने 5
एक ने 5 पेंसिल दिए ने, ठीक है। तो ए बीज गणित होगी। ये में अपोरो जो चर है नी वी चर, चर कुछ भी हो सके। और चर तो एक सिर्फ फलाणो है, जैसे कन फलाण जी घर आया था, हमें फलाणो कोई भी हो सके। तो ये वी है अठे, ये जगह वी लिख दियो, मर्जी आवे जो लिख दो। ये जगह पी लिख दियो, ये जगह टी लिख दियो, ये जगह यू लिख दियो, ठीक है। ये जगह एल लिख दियो। तो बीज गणित में चर ने कोई भी अक्षर हूँ संबोधित कर सकों, उन्हें कोई भी अक्षर हूँ अपे जता सकों और अपना नियम बना सकों और सूत्र भी कहवे हुए ने। और अपन अप वो चर री कोई भी संख्या हुए, कोई भी मान हुए, तो अपे वो नियम रे महीने चर री वो संख्या फिट करें अपे अपोरे सूत्र रे द्वारा अपे वो उत्तर निकाल सकों। तो ए होगी बीज गणित। पछे हमें जैसे ओ है सवाल है, ओके तीले लगाए आ शेप बनाई है। तो हमें देखो कितने तीले लागे ये में लागे है एक, ठीक है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तीले लागे एक में। हमें मान लो हूँ को हमारो चर है एक्स, अगर एक और पूरे ये बनाने में 9 तीले लागे तो एक्स बनाने में कितने तीले लागे, एक्स गुणा 9, ठीक है। चर जो मर्जी पड़े जो कहीं भी नाम दे दो, लेकिन और आज जो चीज़ है वो ज़रूरी है, क्योंकि एक ने 9 लागे तो एक्स ने लागे एक्स गुणा 9। यूँ करे करे पे कितना भी सवाल कर सको। ठीक है भाऊ, समझ में आयो या नहीं बताया मैंने? नहीं तो हूँ पाछो दोबारा हूँ और आराम समझाए नई वीडियो बनाई। जय श्री राम। तो बस है।